दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मनरेगा अधिनियम है क्या। यह सामाजिक सुरक्षा के लिए एक केंद्र के द्वारा एक प्रायोजित योजना है जिसका कि उद्देश्य भारत में ग्रामीण रोजगार को गारंटी देना है। मनरेगा का फुल फॉर्म हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इसको अधिनियमित किया गया था और इसका उद्देश्य है कि जो भी अकुशल और शारीरिक कार्य करने के इच्छुक जो भी व्यक्ति हैं जो पंजीकृत हैं वैसे वयस्क ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसका कवरेज की बात करें तो योजना जो है 100% शहरी आबादी वाले जिला को छोड़कर ये पूरे देश में लागू, मतलब शहरी जो 100% शहरी आबादी वाला जिला है उसको छोड़कर पूरे देश में लागू है। ये मांग आधारित ढांचा पे काम करता है, मतलब मांग के आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर रोजगार मांगता है तो अगर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है 15 दिनों के अंदर जब से वो मांग किया है तो उनको श्रमिक बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और इसके लिए वो पहले 30 दिनों के लिए जो न्यूनतम पारिश्रमिक होता है उसका 1/4 और उसके बाद का जो शेष दिन बचा उसमें न्यूनतम पारिश्रमिक का आधा होता है। ये विकेंद्रीकृत योजना है। इस योजना में आधारिक स्तर पर नियोजन के लिए जोर दिया जाता है जिसमें कि कम से कम 50% जो कार्य जो ऐसे हो जो ग्राम सभा की सिफारिश पे हो, यानी ग्राम पंचायत की सिफारिश के आधार पे ये काम किया जाए। तो इस तरह से कहा जाए तो विकेंद्रीकृत योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है। अब हम लोग बात करें निधि साझाकरण। ये केंद्र सरकार जो है अकुशल श्रम लागत का 100% और सामग्री लागत का 75% ये जो निधि है वो खुद अपना वहन करती है, जबकि राज्य सरकार जो है सामग्री लागत का 25% योगदान देती है, जिसमें कि कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इसमें सुनिश्चित होता है। पारिश्रमिक भुगतान तंत्र की बात करें तो योजना के अंतर्गत पारिश्रमिक राज्य विशिष्ट न्यूनतम पारिश्रमिक दरों पर आधारित होती है और पारदर्शिता के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी आधार लिंक्ड जो भी श्रमिक का बैंक अकाउंट है उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। विलंबित भुगतान के लिए उसको प्रतिदिन अवैतनिक पारिश्रमिक यानी 0.05% प्रतिपूर्ति उनको दिया जाता है, जो कि उपस्थित नियमावली जो नामावली जिसको कहते हैं मस्टर रोल उसको समापन किए जाने के 16वें दिन शुरू हो जाता है। दुर्घटना पूर्ति प्रतिपूर्ति की बात करें तो कार्यस्थल पर कोई भी व्यक्ति अगर घायल हो जाता है या कोई भी श्रमिक प्रतिपूर्ति का पात्र होते हैं या मृत्यु या फिर अस्थायी दिव्यांगता हो जाती है तो वैसी स्थिति में उनके परिवारों को एक्स ग्रेशिया यानी उनको अनुग्रह अनुदान भी प्राप्त होता है। मनरेगा लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है जिससे कि पारिश्रमिक और कार्य के अवसर तक समान रूप से सभी को पहुंच सुनिश्चित हो सके। मनरेगा में अभी जो रिसेंट इसमें चेंज देखें तो जो नवीनतम आंकड़े आए हैं 2024-25 में हम लोग डाटा को देखें तो बजट में तो 2013-14 में 33,000 करोड़ रुपये से बजट था, लेकिन 2024-25 में बढ़कर 86,000 करोड़ रुपया हो गया। वहीं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की बात करें तो महिला भागीदारी मनरेगा महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 19-20 में 54% था, तो वही 2023-24 में 58% हो गया।